हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंस है, पहले ये जानते हैं कि पहले हमने ये जाना था कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था कि जब हमारा कोई कंडीशन ट्रू हो जाता था तो हमें आउटपुट उसका मिल जाता था, मतलब प्रिंट हो जाता था जो भी कोड हमारा स्टेटमेंट में कंडीशन में रहता था। ठीक है। लेकिन जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता था तो कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलता था और ना ही कोई स्टेटमेंट प्रिंट होता था। लेकिन हमें यदि कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, तो हम इफ़ एल्स का यूज करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन कोड स्टेटमेंट विल बी रन और प्रिंट सेम एज प्रीवियस। कि इफ़ कंडीशन कैसे यूज होती है। ठीक है। यदि हमारा इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कोड या स्टेटमेंट है वो क्या होगा, रन और प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेकिन यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो जो हमारा एल्स कोड है, जो एल्स के अंदर हमारा स्टेटमेंट या कोड लिखा हुआ है वो हमारा रन होगा। ठीक है। पहले हमने एल्स में हमने कोई हमारा एल्स पार्ट था ही नहीं। इफ़ कंडीशन में जब इफ़ स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे तो उसमें कोई एल्स पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें एल्स पार्ट है। तो एल्स पार्ट में भी कोई स्टेटमेंट होता है, उसे भी हम रन या प्रिंट करवा सकते हैं कंडीशन फॉल्स होने पर। ठीक है। मैंने इसमें एक चार्ट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट रन और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कोड विल बी रन। ठीक है। एल्स कोड क्या हो जाएगा, रन होगा। एल्स स्टेटमेंट रन एंड प्रिंट, देन क्या होगा, एल्स के स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी एल्स के पार्ट में वो रन और प्रिंट हो जाएगी यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो। यदि ट्रू होता है तो हमारा तब भी हमारा रन होगा कोड। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में कैसे इसमें समझाया गया है। कि देखते हैं इसमें पहले क्या है कि जैसे ही हमारा कोई कोड हमारा रन होता है तो सबसे पहले क्या है, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। तो कंडीशन चेक करेगा, यदि हमारा इफ़ की कंडीशन क्या ट्रू है तो फिर हमारा कंडीशनल कोड, मतलब कोड जो है हमारा वो रन कर जाएगा। लेकिन यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स का कोड क्या होगा, रन हो जाएगा। देन एग्जिट। ठीक है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि क्या है। कि सिंटैक्स क्या है, कि इफ़ कंडीशन ब्रैकेट में क्या डालेंगे, हम कंडीशन डालेंगे कि जैसे ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी, हमें कोई चीज़ चेक करनी है तो कंडीशन यहाँ पे डालेंगे, ऑपरेटर डालेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर इफ़ के अंदर। और यदि हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट वन क्या होगा, रन हो जाएगा। लेकिन यदि हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारा एल्स का पार्ट चल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट टू रन होगा। यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन रन होगा, यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स के पार्ट का कोड। तो पहले हम देखते हैं लेट ए लेट ए इक्वल टू 50 सेमीकोलन, लेट बी इक्वल टू 100 सेमीकोलन। इफ ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, हम एक कंडीशन डालेंगे, ए लेस देन बी। यदि है तो लिख देंगे हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज लेस देन बी। ठीक है। यदि हमारा कंडीशन सक्सेसफुल होता है, ट्रू होता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ए इज लेस देन बी। लेकिन यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स का पार्ट चलेगा। एल्स के पार्ट में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट ठीक है बी।
यदि हमारा इसमें मैंने डाला है कि लेट ए इक्वल टू 50, लेट बी इक्वल टू 100। ठीक है, इफ़ ए लेस देन बी, यदि हमारा ए की वैल्यू बी से कम है तो हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट चलेगा, ए इज लेस देन बी। यदि एल्स में आता है कि कंडीशन फॉल्स होती है, ए लेस देन बी नहीं होता है, तो हमारा बी इज लेस देन ए इसमें डॉक्यूमेंट पे आएगा। अभी हम देखते हैं कि ए क्या है हमारा 50 और बी क्या है 100। तो ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, कम है। तो ए की वैल्यू कम है तो क्या आना चाहिए, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओपन विद लैब सर्वर। ठीक है, ए इज लेस देन बी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, आ गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं, अब इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू 120 कर दिए, बी की वैल्यू 100। अब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 120, और बी की वैल्यू क्या है 100। तो अब क्या आना चाहिए, दोबारा चेक करते हैं। बी इज लेस देन ए, क्यों? क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो कम है ए के मुकाबले। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो बी इज लेस देन ए। तो हमारा अब एल्स का पार्ट चल गया, हमारी कंडीशन फॉल्स हुई और एल्स का पार्ट चल गया। तो ऐसे हम यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन को।